Hello students, welcome to Phoenix Edu. Today we will discuss about your paper which is a PABT which is happened in the last Sunday. उसका हम डिस्कशन अब करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ बोथ रूट्स रियल। दोनों रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है एंड नेगेटिव भी है। तो जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल है उसकी बात करेंगे तो पहले देख लो कि वो डायग्राम से बनता कैसे। डिस्टिंक्ट है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव है मतलब वो जीरो से लेफ्ट में होंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर k-2 है, तो वैसे तो यहाँ पे केसेस बनेंगे, ठीक है, कि k-2 के ग्रेटर देन ऐसे हम बात करूँ। बट अगर मैं बात करूँ कि k-2 केस 1 k-2 पॉजिटिव है तो फिर केस 2 k-2 नेगेटिव है तो उससे बेटर है आप ऐसा भी कर सकते हो कि k-2 से डिवाइड कर दो। एज ऑफ नाउ k-2 पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है। इफ दैट इज सो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डी पहली कंडीशन है, डी वो ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो डी इज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव एज वेल, तो नेगेटिव तो है ही। डी ग्रेटर देन 0 में करूँगा तो बी स्क्वायर -4 टाइम्स ए इंटू सी k+4 दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 64 4 कैंसिल, तो 16 माइनस ये हो जाएगा आपका k² प्लस 2k माइनस 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते हैं तो आई विल हैव -k² माइनस 2k 16 प्लस 16 प्लस ऑफ 8 दैट इज 24 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आई विल गेट k² माइनस 2k, सॉरी इट इज़ अ प्लस 2k, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद -24 एंड विच इज़ लेस देन 0। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा k बिलोंग्स टू अकॉर्डिंग टू वेविकर मेथड, अगर का आपको पता ही है कि k+6 एंड k-4 क्या हो जाना है, लेस देन 0। तो आपके k की वैल्यू आ जानी है कहाँ से कहाँ, -6 से लेकर 4 ओपन। ये आपका हो गया k कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से। दूसरी कंडीशन है देखो नंबर वाली 0, f(0) कैसा है, पॉजिटिव। तो एक और केस आपको लेना पड़ेगा, केस नंबर 2 कि f(0) इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। f(0) पॉजिटिव है दैट मीन्स पुटिंग x = 0 0 कैंसिल, k+4 तो k+4 आपका पॉजिटिव है दैट मीन्स k इज बिलोंग्स टू बेसिकली -4 से इंफिनिटी, राइट। -4 से इंफिनिटी एंड -4 ये -6 to 4। तो इन दोनों को अगर मैं क्लब कर रहा हूँ तो आपका मिल जाएगा -4 से लेकर 4, यहाँ तक वो बात बनी। एक और केस है नंबर 3, नंबर वाली कंडीशन हो गई -b/2a। तो अगर इसका वर्टेक्स देखोगे तो -b/2a इज ऑल्सो नथिंग बट नेगेटिव, राइट। तो -b/2a भी नेगेटिव है। -b/2a मतलब अगर मैं इसको देख रहा हूँ कि -b क्या हो जाएगा, b है आपका -8 तो माइनस ऑफ +8 डिवाइड बाई डबल ऑफ a इज नथिंग बट k-2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पूरा नंबर पॉजिटिव है, मीन्स k-2 नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है। अगर मैंने इसको लिखा तो 4/k-2 लेस देन 0, तो k आपका लेस देन 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट k इज लेस देन 2। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर रहा हूँ तीनों को, तो ये बन जाएगा -4 से लेकर 4। इसके से अगर देखो तो -4 से लेकर क्या हो जाएगा 1। एक ये केस बनेगा दैट इज़ अ केस नंबर 1, उससे आंसर आया आपका -4 से लेकर 1 तक की बात है। ये -4 से लेकर ये 1 तक जाएगा, ठीक है, -4 से लेकर 1 ये होगा केस। दूसरा केस बनेगा k-2 और चल रहा है यहाँ पे, और चल रहा है मतलब ये जो आंसर आया पहले का और जो दूसरे का आंसर आएगा दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। और उस हिसाब से आपको देखो उन्होंने पूछ रखा है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, मतलब जो भी इंटरवल आएगा, मान लो आया 2 से लेकर 4 ऐसा आएगा लास्ट में आंसर, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के विल बी नथिंग बट व्हाट, इसके बीच में इंटीग्रल कौन सा है, 3 है, तो फाइनल आंसर इज नथिंग बट द 3। समझ गए, केस 1। एक और तरीका है क्या, आप ऐसे केस क्यों ले रहे हो, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, डायरेक्ट ही कर दो, k-2 से डिवाइड ही कर दो क्योंकि k2 तो होना ही नहीं, k-2 से डिवाइड कर दोगे तो एक ही केस बनेगा जो ये वाला है, तो डायग्राम अपर ही जाएगा, एक ही केस से आपके आंसर आ जाना है। तो इन बोथ वे यू कैन डू द सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है a एंड b आर द नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स। नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है, तो d ग्रेटर देन 0 हुआ, बाद में फिर देखेंगे उसको। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी लिस्ट वैल्यू बताओ। देखो a b इसके ही रूट है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट -a एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नथिंग बट b। तो b कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो a - 1 = 0, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा b = 0 और a = 1। दिस आर द टू थिंग्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे देखते हैं कि 2a + b ये क्या हो जा रहा है,
0। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को सम अप करते हैं कि जब मेरा b 0 है तब 2a प्लस b 0 है तो ab क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एंड व्हेन a इज़ 1 तो 2 इंटू 1 प्लस b ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से मेरा b आ जाना है -2। तो 2 वैल्यूज है मेरे पास, बट a एंड b आर नॉन जीरो, वो नॉन जीरो है तो ये तो पॉसिबल केस है ही नहीं 1 होगा a और b हो जाएगा -2। उन्होंने पूछ रखा कि व्हाट इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। सो आपको जिसकी लिस्ट ढूंढना है वो वैल्यू है x² प्लस a है आपका 1 x -2। इसका मिनिमम ढूंढना है क्योंकि पैराबोला अपर जाएगा, मिनिमम है मतलब इसका मिनिमम क्या हो जाएगा -d/4a। तो विद दैट -d/4a मैं कर देता हूँ, माइनस ऑफ d मतलब b² -4ac, 1 माइनस प्लस 4 इंटू 2 दैट इज़ 8/4 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा -9/4 -9/4। तो ये आपका फाइनल आंसर है विच इज़ नथिंग बट सी। क्लियर है, इट इज़ नथिंग बट सी। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड है कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। वेविगर मेथड का सवाल है, तो ये भी आपने किया ही होगा। तो हाउ दिस इज मेकिंग सेंस, न्यूमरेटर में x की पावर 2 कॉमन आ सकता है, तो वी कैन हैव x² माइनस 3x प्लस 2। इन डिवीजन पार्ट इसके फैक्टराइज कर देते हैं, x माइनस 6 x प्लस 6 विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। x² के साथ फैक्टराइज कर देते हैं 2 के फैक्टर जिसका एडिशन हो 3। तो दिस आर द 2-3 फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर्स। तो यहाँ से अब आपको पता है कैसे काम होता है वेविगर मेथड से आपको जाना पड़ेगा। सारे नंबर्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सबसे छोटा नंबर है -5, देन आ जाएगा आपका 1, 0 भी आ जाएगा, -5 देन 0, ठीक है, 0 देन 1 देन 2 एंड देन 6। तो वेविकर में देख लेते हैं, सबकी पावर इवन है, ऑड है एक्सेप्ट 0, तो ऐसे कुछ बात बनेगी। मुझे बात करनी है पॉजिटिव की। पॉजिटिव मतलब ये वाला केस एंड ये वाला केस। तो -∞ से -5, बट -5 ओपन आएगा, ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है ABC। देन 1 to 2, 1 and 2 दोनों क्लोज, 1 2 दोनों क्लोज, तो ऑप्शन ए गलत है। 6 to ∞ में 6 इंक्लूडिंग नहीं है, तो ओपन 6 से ∞ ये, और 0 आंसर आ सकता है क्योंकि इक्वल टू है, तो 6 to ∞ ओपन इक्वल टू, तो ऑप्शन बी इज अ फाइनल कॉल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ए बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। एक 1 से बड़ा है, दूसरा 2 से छोटा है, मतलब एक 1 से छोटा है, दूसरा 2 से बड़ा है। अगेन लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल है, तो मैं पहले 1 और 2 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 1 रूट इज लेस देन 1, तो एक लेफ्ट में होगा, एंड अदर इज ग्रेटर देन 2 एक राइट में होगा। तो सीधी सी बात है, डायग्राम ऐसा बन सकता है, यस। डायग्राम कैसा बन सकता है, यस। क्या डायग्राम ये वाला बन सकता है, यस। क्यों मैंने 3 डायग्राम दिखाया, इससे फिक्स हो गया कि -b/2a को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इट कैन बी बिटवीन, इट कैन बी राइट ऑफ 2, इट कैन बी लेफ्ट ऑफ 2। दैट मीन्स -b/2a ट्रैक नहीं हो पाएगा, तो उसकी कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मुझे एक ही डायग्राम की ज़रूरत है, तो शायद ये क्लियर है। -b/2a की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दैट इज़ सो, तो लेट अस सी आगे हम कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन है, दिखाई दे रहा है कि d इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अनदर कंडीशन इज नंबर वाली कंडीशन। नंबर की कंडीशन क्या है, f(1) f(2) दोनों नेगेटिव है। देखो थोड़ा दिन से, f(1) नेगेटिव एंड f(2) इज ऑल्सो नेगेटिव। और कोई कंडीशन, -b/2 की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन को अप्लाई करो। कंडीशन 1 यहाँ से आएगी, कंडीशन 2 से आपको मिलेगा कुछ p, कंडीशन 3 से p मिलेगा। तीनों का कॉमन देखोगे तो इंटरसेक्शन वैल्यू p की हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ b विच इज़ ऑप्शन बी। यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा और वेविकर मेथड से आपको आंसर आना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, सबको पता ही है। तो वेविकर मेथड जो पढ़ा था आपने उसका यूज़ बहुत है, आप देख रहे हो। नेक्स्ट है y इक्वल टू नेगेटिव 2x² माइनस 6x प्लस 9। तो क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा। पैराबोला डाउनवर्ड है, मुझे वहीं से समझ आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम की बात की है कि रेंज की वैल्यू -∞ से लेकर ये -d/4a तक आएगा। ये जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट याद, ठीक है। तो मुझे अगर रेंज की बात करनी है तो लेट अस सी, मैं x भी लिख देता हूँ, -b/2a।
तो सीधा वर्टेक्स ही ढूंढ लेते हैं कि वर्टेक्स वाला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, कि व्हाट इज अ पॉइंट द वर्टेक्स कैन हैव। तो वर्टेक्स आपका हो जाएगा -b/2a -d/4 तो माइनस ऑफ b है -6, 2 इंटू a है -2, राइट, माइनस d b² 36 -4 टाइम्स a इंटू c डिवाइड बाय 4 इंटू a आपका है अगेन -2, ठीक है। तो यू विल हैव वर्टेक्स, अब लिखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू वी कैन हैव। तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं 36 सॉरी ये पहले माइनस तो माइनस तो रहेगा तो नेगेटिव है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, 1 2 कैंसिल, नेगेटिव है -1/5 ही होगी। देख लेते हैं 6/4 दैट इज 3/2 तो -1.5। y में देख लेते हैं कि 13.5 है, मैक्सिमम मिनिमम है तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मैक्सिमम ही होगी तो मैक्सिमम वैल्यू इज 13.5 तो सी इज आंसर। दिखाई भी दे रहा है तो मैंने काउंटिंग नहीं की, तो ऐसा भी कर सकते हो, जल्दी से आंसर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस possess मोर देन 2 रूट्स। मोर देन 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 ही होते हैं मैक्सिमम, वो रियल हो इमेजिनरी हो, बट मोर देन 2 बोल रखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नथिंग बट आइडेंटिटी, एवरीवन नोज दैट, राइट। अगर ये आइडेंटिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म आर 0 मीन्स p² -3p + 2 = 0 मीन्स p² -5p + 4 = 0 and that is the meaning of कि p minus p² is also 0. If that is so, solving ahead, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे p - 2 p - 1 0, तो यहाँ से p की 2 वैल्यू आएगी p = 1, 2। सेकंड में 4 and 1 है तो 4 1 जिसका एडिशन क्या हो जाएगा 5 दैट इज 0, तो फ्रॉम हियर आई विल हैव 2 वैल्यूज ऑफ p 1 and 4, 1 कॉमन है तो 1 आंसर आ सकता है। थर्ड है p² - p, तो p कॉमन 1 - p = 0, आपको पता है कि p की वैल्यू क्या आएगी 0 and 1, तो कौन सी वैल्यू है p की जो कॉमन है जिसके लिए आइडेंटिटी बनेगी, दैट इज नथिंग बट 1 1 and 1, तो वैल्यू ऑफ p इज नथिंग बट 1, ऑप्शन बी इज अ फाइनल कॉल, ठीक है। बढ़ते आगे, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस possess एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। अब इसको समझते हैं, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, एटलीस्ट 1 मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा या तो 2 होंगे, तो मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि डायग्राम क्या होगा। ए स्क्वायर मतलब ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है, तो लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबल केसेस वी कैन हैव। एटलीस्ट 1 पॉजिटिव है मतलब या तो एक पॉजिटिव है या तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव रूट है तो एक नेगेटिव होगा या तो 0 भी हो सकता है, तो डायग्राम या तो ऐसा बनेगा, ये भी बना सकते हो, ठीक है, डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। ये बात फैक्ट है कि -b/2 को लोकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। दोनों पॉजिटिव रहे तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं या तो दोनों सेम हो सकते हैं। -b/2 को यहाँ लोकेट कर पाओगे तो आइदर दिस और दिस, तो मैं कॉमन कंडीशन लिख के और चल रहा है तो मैं यूनियन करूँगा, और इज देयर। ये बात फैक्ट है कि -b/2 की कंडीशन नहीं आनी है, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। आइदर दिस और दिस, और पैराबोला में ऐसी सिचुएशन। दोनों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। केस वन में क्या दोनों रूट सेम हो सकता है? नहीं। केस 2 में क्या दोनों रूट सेम हो सकता है? ठीक है, यस। दोनों के और की बात है तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस कि मैं शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1, d इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। d b² मतलब 4 टाइम्स k - 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू c इज k + 5 एंड दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बढ़ते हैं आगे, 4 कॉमन एंड कैंसल, इसको एक्सपेंड करते हैं तो k² - 2k + 1 -k - 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करते हैं k² - 3k - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 के फैक्टर जिसका डिफरेंस 3 आ जाए दैट इज अ k - 4 एंड k + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट k इज बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -∞ टू -1 यूनियन 4 से लेकर इंफिनिटी, सिचुएशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड केस और फर्स्ट केस को मैंने फिर से समझो, यहाँ पे d > 0 है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 0।
और है तो यूनियन है, मैंने डी ग्रेटर को 0 ले लिया, कॉमन कंडीशन ऑफ बोथ, दैट इज द फर्स्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर की कंडीशन। एफ ऑफ 0 यहाँ पे 0 है या तो नेगेटिव, एफ ऑफ 0 यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो इट कैन बी एनी वन ऑफ देम। तो फिर भी अगर वो केस होगा तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, नेगेटिव या तो 0। इस केस में एफ ऑफ 0 क्या है, पॉजिटिव। पहले देख लेते हैं एफ ऑफ 0 है क्या। एफ ऑफ 0 इज नथिंग बट जस्ट k + 5। तो अगर वो k + 5 है या तो 0 होगा या तो नेगेटिव। देखो मतलब वो k + 5 या तो 0 है, k + 5 यहाँ पे नेगेटिव है, k + 5 यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं कुछ यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा कि क्या क्या हो पाएगा। ठीक है, फिर भी इसको ध्यान में रखते हुए अब थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में है -b/2a। इस केस में यूनियन लेना है मुझे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे तो कुछ आएगा। थर्ड केस में, इस केस में -b/2 कैसा है, ग्रेटर देन ऑफ 0। तो -b/2a ग्रेटर देन 0 मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या, माइनस ऑफ b मतलब डबल ऑफ k - 1/2 ऑफ a इज नथिंग बट 1, a इज नथिंग बट 1। दैट मीन्स ये कैसा है, -b/2a, वो भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से मैं बोल पाऊँगा k - 1 नेगेटिव है, k - 1 नेगेटिव है तो k <1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सिचुएशन समझ आ रहा है। तो दैट इज द मेन सिचुएशन जो आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। अब उन्होंने फाइनली पूछ रखा है द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन पजेस एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। तो देख लेते हैं, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो k <1 में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, मतलब इस केस को तो मैं निकाल दूँ, 4 से इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो दैट इज कैंसल आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसल आउट। अब -1 to 4 इंटरसेक्शन में -1 to 4 तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन में आएगा -∞ से -1, मतलब इज नथिंग बट डी। बात समझ आ रही, इसका कुछ रोल है ही नहीं, मुझे बस इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये <1 है, <-1 है, कॉमन क्या है, <-1, आंसर इज डी। बीच में क्यों और लिया था, क्योंकि 2 केसेस पॉसिबल है। तो अच्छा सवाल था, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ABC आर रेशनल नंबर्स, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। ये कैसे, 2 तरीके हैं। ABC रेशनल हो कोएफिशिएंट, देखो ABC रेशनल है तो ये तीनों नंबर भी रेशनल है। अगर कोएफिशिएंट ABC x² और कांस्टेंट टर्म रेशनल हो और आपका D परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो आप रेशनल रूट बोल सकते हो। तो मेथड 1 है जो बहुत लंबी मेथड है, नहीं कर पाओगे, 2-3 दिन लग जाएंगे। दैट इज़ कि इन तीनों को तो रेशनल है ही, मैं उसका D निकाल दूँ। D अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तब बोल दोगे रेशनल है, बट D करते करते इसका स्क्वायर -4 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट जो लंबा है क्वेश्चन। व्हाट इज अनदर वे, अनदर वे कैन बी, मेथड 2 कैन बी क्या, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो और अभी सीखना चाहिए आपको मेंस एडवांस के लिए। क्या, अगर एक से ज़्यादा नंबर रिपीटेड है तो देखो 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, -1 ऐसा करके पुटिंग x = 1 क्या आ रहा है। जैसे मैं x को 1 प्लग इन कर रहा हूँ, ये b + c -2a, c + a -2b एंड a + b -2c। हिसाब करते हैं, b दूसरा b कैंसिल, c दूसरा c कैंसिल, -2a a मतलब ये 0 आ गया। x = 1 पर कहानी 0 हो रही है, दैट मीन्स x = 1 इसका एक फैक्टर है, राइट, मतलब इसका एक रूट है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि α = 1 एंड बीटा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। α × बीटा क्या है, प्रोडक्ट इज नथिंग बट a + b -2c अपॉन c + b -2a। अल्फ़ा तो 1 है तो बीटा यही हो जाएगा। तो देखो अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा इज ए रेशनल, रूट इज ए रेशनल। ABC रेशनल है तो रेशनल का सम रेशनल का डिफरेंस रेशनल ही होगा, रेशनल अपॉन रेशनल वो रेशनल ही हो जाएगा। मतलब ये भी आपका बिलोंग्स टू Q है, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा बोथ बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। यहाँ से मुझे समझ आ रहा है क्या, रूट्स आर रेशनल, काम हुआ ख़त्म। ऑप्शन ए इज़ अ फाइनल को। तो ये दूसरा तरीका है, अच्छा वाला तरीका मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, इसकी हमें आदत होनी चाहिए। नेक्स्ट है, समेशन से भी कर सकते थे वैसे। नेक्स्ट है x² + x + 1 2x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो मैं इसको ठीक से लिख रहा हूँ कि x² के साथ क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2k। विथ x आई हैव 1 - 2k एंड विद द कांस्टेंट टर्म आई हैव 1 - 2k एंड दैट इज 0। देखो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि x - 1 का होल स्क्वायर = 0, राइट, x + 1 होल स्क्वायर = 0। तो जब वो परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा तो उसका d बोथ द रूट्स विल बी सेम, मतलब d 0 होगा। तो यहाँ से मुझे थॉट मिला कि इसका d 0 होना है।
अगर डी 0 होना है तो बी स्क्वायर, ठीक है, -4 टाइम्स ए इंटू सी, ये क्या हो जाएगा 0। इसका हिसाब लगाओगे तो वो लोग बोल रहे कि कितने वैल्यूज के लिए ट्रू है। क्वाड्रेटिक है तो 2 बनेगा या तो 1 बनेगा, देख लेना। आंसर आ रहा है आपका 2, मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डी ग्रेटर देन 0 होगा। 2 रूट्स ऑफ के विल बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द इक्वेशन, दिस इक्वेशन है x² प्लस 2x माइनस n इक्वल टू 0। n इज़ अ नेचुरल नंबर और n की वैल्यू बेसिकली है 5 से लेकर 100, ठीक है। तो इतने n पॉसिबल है। दे आर सेइंग टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट गिवन इक्वेशन एज इंटीग्रल रूट। रूट्स इंटीग्रल कब होता है? जब ए बी सी रेशनल हो और आपका क्यूब परफेक्ट स्क्वायर डी परफेक्ट स्क्वायर हो, तब जाकर वो रेशनल होता है, और अगर वो डिविजिबल भी हो तो इंटीग्रल होता है। तो विद दिस होप लेट अस सी, पहले तो मैं रूट्स की बात करता हूँ कि x है क्या। x है बेसिकली -b मतलब 2 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर d है b² -4ac मतलब 4n डिवाइड बाई 2 ऑफ 1, और 2 कॉमन कैंसिल हो ही रहा है, तो बेसिकली ये -1 प्लस माइनस ये 1 प्लस n होगी। मतलब अगर मुझे इसको इंटीग्रल करना है तो 1 प्लस n परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो शुरू करता हूँ मैं सवाल कि 1 प्लस n शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर 1 प्लस n परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो n क्या है, n है 5 से लेकर 100, तो 1 प्लस n क्या होगा, दैट विल बी नथिंग फ्रॉम 6 to 101। तो 1 प्लस n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कौन से नंबर पॉसिबल है, 6 से आगे कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो एक है 9, देन 16, लाइकवाइज वो 100 तक जाएगा। 9, 16 ये सारे किसके स्क्वायर है? लेट अस सी ऐसे कितने नंबर है। 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, लास्ट में कौन सा स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो बेसिकली n में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 10। मतलब वो सॉरी पूछा क्या, आप सवाल देख लेते, मैं ही भूल गया सवाल को, कि दैट इज सो। तो टोटल डिफरेंट कितनी वैल्यू होगी, n की कितनी वैल्यूज होगी? 8 वैल्यूज मुझे मिल सकती है n की, और वो वैल्यूज है कौन सी, समझना वो कौन सी वैल्यू है। 1 प्लस n 8 होगा, सॉरी 9 होगा, तो n क्या होगा 8। ऐसी मुझे वैल्यूज मिलती रहेगी जो आपको पता होनी चाहिए कि देयर आर 8 वैल्यूज ऑफ n जो पॉसिबल है 3 से लेकर 10, ठीक है। तो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये निकालो, ये तो बेसिक सवाल है, मस्ती करने लोग कि अल्फा प्लस बीटा क्या आपको पता है? यस, -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। ये सवाल सबने किया था वैसे, तो हमें इसकी बात करनी है तो मल्टीप्लाई करो इसको। मैं सीधा, कुछ समझ नहीं आया तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और भी तरीके हैं वैसे, मल्टीप्लाई कर दो। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, एक ये है, ठीक है। वन वे कैन बी दिस। अनदर वे थोड़ा ध्यान से देखें, अगर अल्फा बीटा इसी के रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है। दिस विल बी सेम एज ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। मुझे बात करनी है ए बीटा प्लस बी की, देखना थोड़ा ध्यान से, ए बीटा प्लस बी और ए अल्फा प्लस बी। अगर मैंने यहाँ से अल्फा कॉमन निकाला तो ए अल्फा प्लस बी ये हो जाना है -c। मैंने यहाँ से अगर बीटा कॉमन निकाला तो ए बीटा प्लस बी ये भी हो जाना है -c। सो आंसर इज नथिंग बट अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी दैट इज -c अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी दैट इज -c अपॉन अल्फा। इसका हिसाब करो, ऊपर अल्फा बीटा ऊपर अल्फा बीटा एलसीएम सेम है तो दोनों के एलसीएम से है विच इज c। अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा है बेसिकली c अपॉन ए, अल्फा बीटा आपका c अपॉन ए है, तो ये c अपॉन ए, सी कैंसिल, -2 अपॉन ए इज अ फाइनल आंसर। वैसे भी करोगे तो आंसर आएगा, टाइम लग जाएगा, बट यहाँ से हमने डायरेक्ट कर ली, तो आंसर इज डी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन वुस रूट्स आर दिस एंड दिस। ये तो आपको पता ही है, अल्फा डैश बोल दो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर को, बीटा डैश बोल दो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को, फिर आप न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज 0। इन दोनों की वैल्यू ढूंढ के यहाँ पे प्लग इन करो। वैल्यू ढूंढ के मतलब अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, इसके हिसाब से आप करोगे, प्लग इन करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे। व्हाट इज अनदर वे? अनदर वे इज मेथड नंबर 2 इज, जो थोड़ा हो सकता है सबको समझ ना आए बट फिर भी, अगर ये रूट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, मतलब फ्रॉम हियर अल्फा स्क्वायर इज 1 अपॉन एक्स,
व्हाट डज दैट मीन कि अल्फा इज नथिंग बट 1/√x मीन्स इफ़ आई रिप्लेस x बाई 1/√x तो भी मुझे डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाना है। तो ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है फंक्शन के हिसाब से, और एल्स ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे करो कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर इज नथिंग बट बी। ठीक है, अल्फा बीटा वैल्यूज ऑफ दिस, रूट्स ऑफ दिस, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगेन फॉर्मूला बेस सवाल, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, क्यूब कर दो, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी अपॉन है तो 4, ये 1 ये 4, तो कितना डिफिकल्ट सवाल है। 64 माइनस 12, बात हुई खत्म, 52। ओके, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर C1 C2 डिफाइन एज फॉलोस। देखो C1 क्या है बेसिकली D ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। C2 है A माइनस बी सी आर ऑफ द सेम साइन। अब सेम साइन मतलब समझो, A माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा है C अपॉन ए। किसकी साइन सेम है? A और C की साइन सेम है, मतलब समझ आए अंडरस्टैंडिंग, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि इन दोनों की साइन सेम है तो ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। B और A की साइन देखो माइनस बी और ए की साइन सेम है, वंस अगेन माइनस बी और ए की साइन सेम है तो अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव होगा, साइन सेम है तो ये पॉजिटिव होगा। इफ दैट इज सो, यहाँ से मुझे समझ क्या है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, सम पॉजिटिव है मतलब मुझे समझ क्या है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मुझे इतना समझ आया। बोथ रूट पॉजिटिव ये समझ आया, रियल एंड डिस्टिंक्ट दोनों हो सकते हैं ये भी समझ आया, सेम भी हो सकते हैं डिस्टिंक्ट, बड़ी बात फैक्ट है कि रियल पॉजिटिव। तो अब देखते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। तो रियल एंड पॉजिटिव, देखो उसी की तो बात करें तो सही आंसर देख लो, दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, बोथ आर सेटिस्फाइंग द सेम सिचुएशन। देखना तो देख लो, पॉजिटिव है मतलब या तो ये सिचुएशन होगी या तो ये, तो डी या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0, एंड पॉजिटिव है तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव अल्फा बीटा, यहाँ से मैंने बात की। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट सेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। तो ये तो मॉडुलस है, मतलब मॉडुलस का सवाल आ गया फंक्शन के साथ कि प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि मॉडुलस अगर लेस देन 1 है तो -1 से लेकर 1 तक जाएगा ही, 1 ऐड कर दो सब में तो 0 लेसर इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 लेसर इक्वल टू 2, 0 से 2 है तो -2 से लेकर वो 2 तक चला जाएगा, और x की बात करनी है 1 ऐड कर दो -1 से लेकर 3 इज़ द फाइनल कॉल, -1 to 3 ऑप्शन बी इज आंसर। ठीक है, इजी था सवाल। आगे है सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, जब भी लॉग आ जाता है यू विल स्टार्ट विद द कंडीशन, तो इनपुट पॉजिटिव, कंडीशन है इनपुट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव बेस 1 नहीं है तो बेस पॉजिटिव है बेस 1 नहीं है तो फर्स्ट इज x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, फ्रॉम हियर आई विल गेट x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 0 to ∞। तो इसका तो ध्यान रखना ही है, एवरीवन नोज दिस कि आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इनपुट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक, अब आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली 2, मैं उसको ठीक से लिख रहा हूँ, चलो फिर से 2 ग्रेटर इक्वल टू होगा log बेस 2 x² प्लस 3x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x² प्लस 3x लेसर इक्वल टू 2 की पावर 2 4, क्योंकि बेस से ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, तो x² प्लस 3x माइनस 4, तो x माइनस 4 एंड x प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0, तो यहाँ से इनइक्वालिटी आ जाएगी वेव इक्वल से -1 से लेकर 4, इक्वेशन नंबर 2। फाइनल मुझे बोलना है कि विच वन इज़ अ राइट आंसर, तो आई विल से कि इंटरसेक्शन इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। माइनस में से -3 है और ये -1 से 4 है, तो -4, एक बार फिर से उन्होंने पूछा सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज व्हाट, तो इनपुट पॉजिटिव ये तो हो ही गया, ग्रेटर देन 0 है तो -∞ से लेकर 0 से ∞। ठीक, 2 इज ग्रेटर इक्वल टू दिस नंबर, तो ये वाला नंबर लेसर इक्वल टू 2 की पावर 2 4, माइनस ले लिए 4 का फैक्टर जिसका डिफरेंस है 3, अच्छा ये पॉजिटिव 3 है तो ये +4 और ये -1, तो आंसर में थोड़ा चेंज होगा कि x बिलोंग्स टू -4 से लेकर 1, ये आंसर नंबर 2 है। ठीक, अब देख लो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन इज़ नथिंग बट -4 से 1 है और वो -4 से -3 है, तो -4 से -3 एंड 0 to 1, 0 to 1 इज़ अ फाइनल कॉल, ओपन 0 है मतलब ये दोनों ओपन है, तो -3 यूनियन 0 से ∞।
तो देख लीजिए क्या आ रहा है, -4 से -3 ओपन एंड 0 to 1 भी ओपन, तो बी इज़ अ फाइनल कॉल। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ इनइक्वालिटी जो सेटिस्फाई करे इसको। तो क्वेश्चन है 1/2 उसकी पावर में x² - 2x लेस देन 1/4 मतलब 2 की पावर 2। जो बेस है वो लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी विल चेंज, मीन्स x² - 2x इज ग्रेटर देन 2। इसको आप अगर सॉल्व करो तो x² - 2x - 2 ग्रेटर देन 0। इसका डी पॉजिटिव है, दो फैक्टर देख लेते हैं, x हो जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac 4 + 4 माइनस प्लस 4 8 4 + 4 इज 2। देख लो b² -4 टाइम्स a × c, तो 8 और 4, ठीक है, 12 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो x हो जाएगा 2 ± 2√3, दिस इज x वी कैन हैव। तो ये बेसिकली दो फैक्टर है और डिवाइड बाय 2a करना था, तो 2 × बेसिकली 1 ही है, तो इट इज़ अ 2, इट इज़ अ 2। तो x है बेसिकली 1 ± √3 और ये ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए और ग्रेटर देन 0 भी है, तो 1 - √3 1 + √3, तो या तो ये आंसर है या तो ये। ठीक है, नॉट इक्वालिटी के साथ। उन्होंने पूछ रखा है कंटेन्स द सेट, कौन सा सेट उसको कंटेन करेगा, तो आंसर है बेसिकली -∞ to 1 - √3 ओपन 1 + √3 से लेकर इन्फिनिटी। समझना थोड़ा ध्यान से। सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा आंसर इसके अंदर है। ठीक है, पहला देखते हैं, -∞ 0 क्या इसमें है, नहीं, यहाँ से लेकर 0 वाले नंबर नहीं है, तो एक आंसर। 1 to ∞ इसमें है क्या नहीं, ये 1 + 1 to ∞ पूरा नहीं है, 1 से 1 + √3 नहीं है, तो आंसर नहीं। 3 to ∞ है क्या, नहीं, ये 3 तो आगे से शुरू होगा, सॉरी 3 to ∞ इसमें आ जाएगा, तो आंसर हो गया। -∞ to 1 क्या इसमें 1 आएगा, नहीं, मतलब कौन सा ऑप्शन आपके आंसर का सबसेट है, ये सवाल है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। बढ़ते आगे। इफ बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ दिस एंड दिस आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन है तो कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², रेशियो ऑफ x कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का रेशियो सेम होगा। तो x² का कोफिशिएंट देखते हैं कि इस इक्वेशन 1 में क्या है। इट इज 6k + 2, x का कोफिशिएंट दैट इज r ओनली शायद, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इज 3k - 1 एंड दैट इज 0। सेकंड में x² का कोफिशिएंट तो 12k फ्रॉम हियर एंड 4 प्लस x के साथ ओनली p एंड द कांस्टेंट टर्म आर 6k एंड -2 दैट इज 0। रेशियो ऑफ सेम हो जाएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट लेट अस काउंट द नंबर्स। सो 6k + 2 अपॉन 12k + 4 इज सेम एज r/p, ये भी सेम ही है, लिख नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं इसी को 6k + 2 12k + 2, तो डिवीजन में बेसिकली 2 आ जाएगा, ये 1, तो 2r = क्या हो जाना है p, तो 2r - p क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट है x इज अ रियल देन दिस कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज इफ। अभी देखो बढ़िया सवाल, ठीक है, मेथड्स बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। शुरू करते हैं वहीं से कि अगर मैंने इसको y बोल दिया तो x² - x + c अपॉन x² + x + 2c, तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट = 0। ठीक है, x² के साथ आ जाएगा y - 1 y + 1 2cy - c। ठीक है, ये तो पता ही था। अब ये जो भी क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का रूट बेसिकली x है और x बेसिकली बिलोंग्स टू r है, तो x रियल है। x रियल है तो आई कैन से दैट कि रियल रूट्स है, तो d ग्रेटर 0 होगा। ठीक है, d ग्रेटर 0 होगा। d ग्रेटर 0 करोगे तो आपको y² में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा और वो वाला पोर्शन ग्रेटर 0 होगा। ठीक है, समझना, ऐसा कुछ आपको मिलेगा, जो भी है सॉल्व आप करोगे, लंबा सवाल है वैसे। अब इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव क्वाड्रेटिक इन y। अब समझना, दिस y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, मतलब ये y की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, मतलब y की रेंज जो रेंज है इट इज़ r, मतलब y सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, y वाला क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो समझते इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं लिखता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ऐसा होगा ग्राफ। इसको हम क्या समझेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो सेम हियर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट y क्वाड्रेटिक मेड बाय y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। डायग्राम से मैं कैसे लिख सकता हूँ कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा। डायग्राम से क्या मैं लिख सकता हूँ, d लेस और इक्वल टू 0, d लेस और इक्वल टू 0। डायग्राम से d आइदर इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। d लेस और इक्वल करोगे तो यहाँ कहीं पे c बैठा है, तो आपको c की सिचुएशन मिलेगी कोई लेस और 0 के फॉर्म में। c की सिचुएशन मिलेगी लेस और 0 है, और वो जो भी है क्वाड्रेटिक बनेगा, जो भी बनेगा वेविकर मेथड से सॉल्व हो जाएगा। फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा, ये सब सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन बी -6 से 0। बट अगर ऑप्शन बी टिक कर दिया तो भी आंसर गलत है। यहाँ तक शायद आगे होंगे हाफ ऑफ यू, बट ये भी गलत है। गलत मतलब अभी एक्सटेंशन है। तो फाइनली अब मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि सी की वैल्यू -6 से 0 तो है ही। तो अब आगे क्या करना है, हमेशा एन पॉइंट्स को चेक कर लेना होता है। देखो क्यों, अगर मैं आगे की बात करूँगा c इक्वल टू 0, ठीक है, तो y बेसिकली क्या हो जाएगा c 0 डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अगर मैंने c की वैल्यू 0 डाल दी तो क्या हो रहा है, c की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, फाइनल आंसर जो आ रहा है ये वाला पोर्शन आप देखोगे तो डोमेन उसका R नहीं होगा। दूसरा है c इक्वल टू -6, वो भी रख लेते हैं, c की वैल्यू -6, तो y बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, -6 है मीन c इक्वल टू -6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, ठीक है, दोनों ऐसे आप लिखोगे। c की वैल्यू -6 डालने से क्या आ रहा है, देखो ये वाला फैक्टर, 12 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 4 है, तो ये x + 4 एंड x - 3 हो जाएगा। मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज r - 3, -4। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर डोमेन में 2 इनपुट नहीं है तो रेंज में 2 आउटपुट नहीं आएंगे, मतलब उसका रेंज अब y नहीं है, बिलोंग्स टू r नहीं है, r से कुछ कम हो गया, इसलिए वो पॉइंट नहीं आएंगे। लाइकवाइज आप चेक करोगे सेकंड केस को भी, फाइनली यू विल गेट के -6 एंड 0 आंसर में नहीं आएगा, डी इज़ अ फाइनल पॉइंट। बहुत बढ़िया से इसको करना, इसको फिर से घर पे भी करना आराम से, बाद में पूछ भी लेना, बट दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गैमा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो इसके रूट है। अगर इसके रूट है तो मुझे सब कुछ पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एवरीथिंग। उन्होंने पूछ रखा है कि इसका मुझे बताओ हैज़ द वैल्यू, तो अब मैं 2 तरीके हैं, फॉर्मूला से जाऊँ या तो रिप्लेसमेंट जल्दी हो पाएगा, तो मैं मेथड नंबर सीधी 2 पे जा रहा हूँ कि 1 + अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा को, वो रूट है तो मैं x ले सकता हूँ, यहाँ से 1 + अल्फ़ा इज़ नथिंग बट x - x अल्फ़ा, अल्फ़ा विल बी व्हाट 1 + x के साथ x - 1 मीन्स अल्फ़ा इज़ नथिंग बट x - 1 अपॉन x + 1, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फ़ा क्यूब माइनस अल्फ़ा माइनस 1 = 0, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे जाएगी। एक x में क्यूबिक बनेगा, उस क्यूबिक के रूट ये तीनों हैं, तो सम ऑफ द रूट्स उन्होंने पूछा है, उस क्यूबिक के रूट ये तीनों आएंगे, तो आप देखोगे तो आंसर सम ऑफ द रूट्स विल बी -7। x² का कोफिशिएंट -7 सॉरी +7 होगा, और वो x का कोफिशिएंट x³ का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो बात बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 रूट इज 10 टाइम्स द अदर रूट देन व्हाट इज अ p, तो सिंपल सवाल है। अल्फा इक्वल टू बेसिकली 10 बीटा है, अल्फा अगर 10 बीटा है तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, उन्होंने दे रखा है p/2 एंड अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 33/2। अल्फा 10 बीटा है तो 11 बीटा आपका क्या हो जाएगा 33/2, तो फ्रॉम हियर बीटा इज नथिंग बट 3/2। बीटा 3/2 आ गया है, यहाँ पे उठा के डाल दो, बीटा 3/2 है तो अल्फा इंटू 3/2 इक्वल टू p/2, तो अल्फा आपका हो जाएगा p, ठीक है। पूछा क्या उन्होंने, p क्या होगा, अल्फा ही p है बट अल्फा तो ढूंढना पड़ेगा। बीटा अगर 3/2 है तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू 33/2, अल्फा आपका है 33 - 3 30/2, तो अल्फा बेसिकली हो जाना है, कुछ गड़बड़ हो गई है, अल्फा प्लस बीटा इज 33/2, ओके, अल्फा इंटू बीटा p/2, एक रूट अच्छा 10 टाइम्स है, तो मुझे यहाँ पे
3/2 नहीं लेना था। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 11 बीटा इक्वल टू 33/2, दिस इज़ 3/2। ये जब मैं यहाँ पे लेकर जाऊँगा अल्फ़ा तो सीधा ही करना था। अल्फ़ा इज़ नथिंग बट आपका हो जाएगा 10 टाइम्स, है ना, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 10 ऑफ बीटा मीन्स 30/2, तो अल्फ़ा एक्चुअली 15 है। अल्फ़ा 15 है तो फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। अल्फ़ा 15 है और बीटा आपका 3/2 है, तो दोनों का सम करो एंड आपको पी की वैल्यू नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी होगी कि पी की वैल्यू क्या है। ठीक है, अल्फ़ा इज़ 10 बीटा, 10 इंटू बीटा, ठीक है, 3/2 इंटू 10, 10 कैंसिल, 5 इंटू 3 15, और मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ p/2। अल्फ़ा इज़ आ गया 15, बीटा इज़ 3/2 दैट इज़ p/2, तो p हो जाएगा 15 इंटू 3 दैट इज़ 45 इज़ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पी क्यू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पी क्यू आर रूट है तो मुझे जो पता है वो लिख देता हूँ। p प्लस क्यू प्लस आर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं 0, तो अच्छा हो गया था। तो वैल्यू ऑफ क्यूब, देखो अब ये थोड़ा अच्छा सा हो गया। p प्लस क्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस आर उसका क्यूब, क्यू प्लस आर कैन बी माइनस पी उसका क्यूब, आर प्लस पी इज माइनस क्यू उसका क्यूब। एक और बात कि जब p प्लस क्यू प्लस ये तीनों r है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज नथिंग बट 2pqr। 8 या 9 में ऐसे आइडेंटिटी आपने देखी होगी। इफ़ दैट इज़ सो तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले ये है बेसिकली माइनस ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3pqr, तो माइनस ऑफ 3pqr प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स में माइनस, दो के प्रोडक्ट में प्लस फिर से माइनस, तो ये बेसिकली माइनस 2004 डिवाइड बाई क्या है ये 4। इसका ये सब करो, यू विल गेट द सेम आंसर 1503 विद द फाइनल कॉल। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन बेस था। द इक्वेशन हैज़ बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, तो लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आ गया। इक्वेशन में एक ऐसा है पॉजिटिव है तो मैं डायग्राम से बनाऊंगा, पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट है तो डायग्राम एक ही बनेगा। अगर यही डायग्राम बनना है तो कंडीशन 1 इज डी ग्रेटर देन 0, कंडीशन 1 सॉल्व करना आता ही है लोगों को, वेविकर मेथड। कंडीशन 2 एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। नंबर 2 क्या मैं माइनस b/2 को लोकेट कर पाऊंगा, यस, माइनस b/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। और कुछ है क्या, डिस्टिंक्ट, देन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p, मतलब इन तीनों को सॉल्व करो, यू विल हैव रेंज ऑफ सम p का एक रेंज आएगा, उस रेंज में जितनी इंटीग्रल वैल्यू है वो आपको ट्राई करनी है। लंबा सवाल है, 3 वैल्यूज विल बी देयर, मतलब फॉर एग्जांपल 15 से लेकर 19 आ रहा है तो 16, 17, 18 दैट इज़ द आंसर, मतलब 3 वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो ये भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। x² + 9 को पहले x + 3 का स्क्वायर ये लिख दो, एंड दूसरा x + 3 का स्क्वायर उसको लेस देन 8x + 25 लिख दो। इन दोनों को सॉल्व करोगे वेविकर मेथड से, और उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, जो भी आंसर आ रहा है इंटरसेक्शन का उसमें इंटीजर कितने हैं, तो आपको 5 इंटीजर वहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, देखना है तो देख लेता है कि x² + 9 लेस देन x² + 6x + 9, x² 9 कैंसिल, तो ऐसे समझ आया 6x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0। एक तो ये है, दूसरा है x² प्लस, देखो ये 6x है माइनस 2x, 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 माइनस 16 लेस देन 0, तो 16 के ऐसे फैक्टर जो यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, सेट करने पड़ेंगे, तो 4 × 4 होगा नहीं, तो इसको आपको वैसे करना पड़ेगा इरेशनल नंबर्स वाली मेथड से, तो एक्स के फॉर्मूला से फिर वो बात बनेगी, आपको खुद से करना पड़ेगा। 5 आंसर आएंगे, मतलब वो रेंज में आपके 5 इंटीजर बैठे। तो 85 द लिस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a, ठीक है 2a की लिस्ट प्राइम वैल्यू है, सच दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं, -3 अल्फा इंटू बीटा a/2, रिप्लेटिंग दिस, इसको वैल्यू प्लग इन करते हैं, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा लेस देन 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज समथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर, डबल ऑफ अल्फा बीटा
लेस देन अल्फा बीटा 2 है तो a/2 इंटू 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई सामने कर दिया। हिसाब करते हैं तो ये 9 माइनस ए लेस देन ए मीन्स जो 9 है वो लेस देन 2a है, मीन्स 2a इज़ ग्रेटर देन 9। और इंटीजर वैल्यू की बात की है तो 2a कैन बी 10, 11, 12 ये सब। तो क्या आंसर 10 लिखोगे? बहुत लोगों ने 10 लिख दिया था गड़बड़ में, बट थोड़ा ध्यान से देखो, वो लोग इंटरेस्टेड है प्राइम इंटीग्रल में, तो प्राइम इंटीग्रल आपका कौन सा है? 11 इज़ ए फाइनल कॉल। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू प्राइम पॉसिबल प्राइम नंबर्स ऑफ 2a। तो एक प्राइम नंबर 11 है, दूसरा है 13, इन दोनों का सम 24 भी पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है कि सवाल कैसे करना है। 86 x इज ए रियल देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो आपको पता ही है, जैसे मैंने वो सवाल करवाया तो उसी का एक छोटा सा पार्ट था कि आप इसको पहले x² प्लस x प्लस 1 लिखो। x² में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या बनेगा। ठीक है, x² के साथ y माइनस 1, x के साथ y प्लस 1, 1 के साथ y माइनस 1। ये जो भी क्वाड्रेटिक बन रहा है ये क्वाड्रेटिक इन x है और x रियल नंबर है। x अगर रियल है तो इसके जो भी रूट्स होंगे वो रियल और रियल तो होंगे, डिस्टिंग इक्वल टू हो सकते हैं। तो डी ग्रेटर 0 करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जानी है बेसिकली 1/3 से लेकर 3। ये तो तब की बात है जब y 1 ना हो। तो केस 1 y 1 नहीं है तो ये करना है। केस 2 अगर y 1 हुआ तो, अगर y 1 हो जाएगा तो ये दोनों समान है, x और कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस 1 इज सेम एज x प्लस 1। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाना है? 0। तो क्या x 0 हो सकता है? हो सकता है कि उसके डोमेन क्या है? R मीन्स y 1 भी हो सकता है 1 में। तो ये सारे 1/3 से 1 इज ऑल द पॉसिबल। उन्होंने पूछ रखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो 3 इज आंसर। ठीक है, क्लास में क्या होगा? 87 है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो पहले तो क्वाड्रेटिक लिखना पड़ेगा मुझे। x² के साथ है मेरे पास जस्ट लैम्बडा, विथ x आई हैव माइनस लैम्बडा प्लस 1। द कांस्टेंट टर्म्स आर 5 प्लस ओनली 5। ठीक है, इट इज a 5। अल्फा बीटा इसके रूट है तो मैं शुरू करता हूँ। सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी अपॉन। तो लैम्बडा तो 0 नहीं है। लैम्बडा और लेटो आर द टू वैल्यूज लैम्बडा फॉर विच द रूट्स अल्फा बीटा कनेक्टेड बाय दिस इज गिवन टू यू। तो यहाँ से आगे बात करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसका हिसाब ये है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। एक काम करता हूँ, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा को सामने 6 अल्फा बीटा को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर 6 अल्फा बीटा, ये भी लिख देते हैं। 5 टाइम्स 5 अपॉन लैम्बडा। इसको फॉर्मली सॉल्व करने के लिए मुझे लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1 है। ये लैम्बडा स्क्वायर वो लैम्बडा कैंसिल, एक लैम्बडा सामने जाएगा 30 लैम्बडा, मतलब लैम्बडा स्क्वायर माइनस 32 लैम्बडा प्लस 1 ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है इन लैम्बडा। इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट हो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 मीन्स लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2, ये क्या हो जाना है? माइनस बी बाई 32 लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1। इफ दैट इज सो दे आर इंटरेस्टेड इन कि इसका आंसर क्या हो। पहले इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली है लैम्बडा 1 का स्क्वायर लैम्बडा 2 का स्क्वायर अपॉन 14 टाइम्स लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। ठीक है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 1 है तो नीचे 14 है। लैम्बडा 1 स्क्वायर लैम्बडा 2 स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट 32 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1। इसका आंसर देखोगे यू विल गेट द 7/3 इज अ फाइनल कॉल। तो पूरा मैंने सवाल है सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। अ कॉमन रूट है, एक ही कॉमन रूट है, तो 2 कॉमन रूट है तो रेशियो ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म इज सेम। एक ही कॉमन रूट है तो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं कि दैट इज, मान लो कॉमन रूट अल्फा है दोनों का, तो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस एंड अल्फा विल सेटिस्फाई दिस एज वेल। फिर आपको अल्फा ढूंढ लेना है, प्रोसेस तो आपको पता ही होगी। फिर आप क्या कर दोगे? अल्फा ढूंढ लोगे।
इन दोनों से अल्फ़ा ढूंढना है, मतलब मैं 1 माइनस 2 कर देता हूँ, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, a माइनस बी टाइम्स अल्फ़ा माइनस 10 प्लस 10 20 0। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया आपका 20 माइनस अपॉन a माइनस बी। अब मुझे बात करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 40। हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट हो, बट वो सब आपको करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस। एक और भी मेथड हो सकती है कि मैं इसमें आपको प्रूव करके दिखाऊं कि अल्फ़ा कॉमन रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ए, अल्फ़ा प्लस गैमा अगर इसके रूट है तो माइनस बी, अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा बीटा इज़ 10 एंड अल्फ़ा इंटू गैमा इज़ माइनस 10। इससे भी आप मॉडिफाई करके कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, बीटा बाई गैमा आएगा। 2019 का एक सवाल है, अगर आपने किया OPYQ तो उसमें इस हिसाब से सॉल्व करोगे तभी वो बनता है। एज ऑफ नाउ इससे मेरी बात बन गई, ठीक है। बढ़ते आगे। इनइक्वालिटी दिस इज सेटिस्फाइड फॉर, देख लो अभी वही है जो सवाल का छोटा सा पार्ट। एक क्वाड्रेटिक है मेरे पास x में, अच्छा ये y अलग है, ये क्वाड्रेटिक शुरू यहाँ से, एंड ग्रेटर देन 0 है। फॉर सेटिस्फाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब हर एक r के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए ये पॉजिटिव है। हर एक r की बात है तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि कुछ x के लिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इवन 0 भी नहीं होना चाहिए। दे आर इंटरेस्टेड इन कि वो पूरा पॉजिटिव ही हो। तो यहाँ से देखकर कुछ समझ आ रहा है? अगर ग्राफ ऊपर ही जा रहा है तो d नेगेटिव, बात हुई ख़त्म। d नेगेटिव कर दो, यू विल हैव वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू समथिंग। दे आर इंटरेस्टेड इन लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो मान लो ये आ रहा है 4 से लेकर 6, तो लिस्ट इंटीग्रल क्या हो 5। अगर ये 1 प्लस √2 से लेकर 7 आ रहा है तो इस हिसाब से आप देख लोगे 1.41 प्लस 2 2 पॉइंट समथिंग 3 आएगा। लाइकवाइज अगर वो 5 आंसर है ना तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, ओपन 4 आएगा। तो लाइकवाइज वो आंसर बनेगा जो भी आ रहा है रेंज के हिसाब से। फिर आपको मिनिमम वैल्यू है उसकी 5, खुद से सॉल्व करना है वेविगर मेथड्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ये एडवांस का एक PYQ है, मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, या तो सॉल्व करने का समय है तो हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर C एंड D। ध्यान से देखना, C प्लस D 10, C इंटू D माइनस 11B, ठीक है। इसके रूट है AB, तो A प्लस B इज 10C, A इंटू B 11B माइनस प्लस माइनस 11, ठीक है। बढ़ते आगे। वी आर इन सर्च ऑफ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब मुझे सम की बात करनी है। तो पहले आंसर से शुरू करते हैं काम कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो क्या रहा है बाय 110। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 10 ऑफ A प्लस 10 ऑफ C बाय 110, यहाँ से उठाए 10 10 कैंसिल, तो A प्लस बी अपॉन 11, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, जिसकी मुझे बात करनी। मतलब वी आर इन सर्च ऑफ A प्लस सी ओनली, ठीक है। A प्लस सी से पहले जब मैंने इसका सम किया था तो इन दोनों के सम से तो कुछ फ़ायदा होना ही नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। इन दोनों के सम से फ़ायदा ले लिया मैंने, इन दोनों का डिफरेंस से फिर से फ़ायदा नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ कि C प्लस डी माइनस A माइनस बी इज सेम एज 10A माइनस 10C। देखते क्या होता है, कुछ कॉमन कैंसिल। देखो C, पहले तो 10C यहाँ पे आ जाएगा तो 11C, C का काम खत्म। 10A है, एक A है तो सामने 11A। BD की बात रहेगी तो उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे D माइनस बी है और सामने 11A, मीन्स D माइनस बी इज़ 11 टाइम्स A माइनस C। अभी के लिए मुझे समझ आ रहा है, कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से 1 ऐसे, ठीक है। कुछ और भी मैनिपुलेशन करना होगा। देखो A प्लस सी है, रिक्वायर्ड है, A माइनस सी आ गया। अगर कहीं से A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा तो मैं फैक्टराइज करके उसको सेट कर दूंगा इसको। तो लेट अस गो फॉर दैट पार्ट। अब A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर की बात करनी है। स्क्वायर की बात करनी है तो मैं शुरू यहीं से कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। इसके रूट CD है, ठीक है, तो दिस विल सेटिस्फाई फॉर द C एंड D। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C स्क्वायर माइनस 10AC माइनस 11B इक्वल टू 0, बिकॉज इसके रूट CD है, इसके रूट AC है, AD है, मतलब AB है, मुझे एक ही बात करनी है। तो आई कैन राइट दिस एज A स्क्वायर माइनस 10AC माइनस 11D इक्वल टू 0।
ए और सी को मैंने टारगेट किया, आप बी और डी को भी टारगेट कर सकते हो। ए सी को क्यों किया, क्योंकि मुझे ए प्लस सी चाहिए, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर को टारगेट किया, तो यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे ए, ठीक है। दोनों का कुछ प्रोसेस करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसल, माइनस 11b प्लस 11d, तो प्लस 11 टाइम्स d माइनस बी, और ये हो जाएगा 0। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज समथिंग बट सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और सामने है 11 टाइम्स बी माइनस डी, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना, उसको मैंने सामने लिया। अब d माइनस बी 11 a माइनस सी है, तो अब मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। बी माइनस डी को, डी माइनस बी को मैं लिखना शुरू करता हूँ कि सी माइनस ए एज इट इज, सी प्लस ए एज इट इज, 11 टाइम्स ये माइनस हो जाएगा, माइनस 11 टाइम्स ए माइनस सी, और ये सी माइनस ए माइनस सी को भी कैंसिल अगर मैं कर दूँ, सी माइनस ए माइनस सी को भी अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, मतलब ए प्लस सी मुझे क्या मिल जाना है, 11 का स्क्वायर। और अगर मैंने इसको 11 से डिवाइड कर दिया है, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, 11 का स्क्वायर बाई 11, फाइनल आंसर 11 आ जाना है। तो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग द, ठीक है, जो भी चेंज करना। लंबा सवाल है, लंबा मतलब वो थॉट प्रोसेस लगेगा, एडवांस 20 से 21 का, अब याद नहीं आ रहा है, शायद 20 का ही है, बट ऐसे इसको काम करता है। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर सॉल्यूशन खत्म हो रहा है। आई होप आपको सारे सवाल क्लियर हुए होंगे। अब अपने से फिर से प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट क्लास में भी हम अच्छे से ध्यान दें नेक्स्ट पेपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर इसको कर देना, बंद कर।